हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सुना ही होगा, तो कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज। आज हम देखेंगे हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में रिलेशन क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर होता क्या है? कोई भी कंप्यूटर का कंपोनेंट जिसे आप छू सकते हैं और देख सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जिसे आप फिजिकली छू सकते हैं और देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसे हार्डवेयर कहते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर क्या होगा? एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और जो भी चीज़ें आप छू सकते हैं, सीपीयू हो गया, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर होती है। ठीक है, अब टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस में कौन कौन से टाइप होती हैं। आपको ये सारे नाम फेमिलियर लगेंगे देख करके, पहले हम सुन चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनल कंपोनेंट। हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट हमने पुराने वीडियोस में देखा है, जब हमने बात करी थी हम कोई भी अगर डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो सबसे पहले उसे हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर वो क्या करता है, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो होता है इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमको रिजल्ट मिलता है जो होता है आउटपुट। आउटपुट हमारा रिजल्ट होता है। वही सेम चीज़ है, हम कंप्यूटर को इनपुट देते कैसे हैं? तो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, माउस से और इस तरह की और भी अलग डिवाइसेस थे। तो ये कीबोर्ड और माउस जो है ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसे हम कंप्यूटर पे इनपुट देते हैं, कोई भी तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं आउटपुट डिवाइस। सिमिलरली जिस तरह हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस से, उसी तरह हम कंप्यूटर से आउटपुट कैसे लेते हैं? हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं मॉनिटर्स से और प्रिंटर्स से और इस तरह की और भी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन जो कॉमन डिवाइसेस हैं वो मॉनिटर और प्रिंटर है। कोई भी प्रिंट अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हमें कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है कोई भी चीज़ का। कोई भी अगर सम कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी हमें देना है, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो हमें मॉनिटर पे आउटपुट देता है, हम मॉनिटर से देखते हैं उसे, तो वो हमारा आउटपुट होता है। तीसरा होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस किस तरह की होती हैं? एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम तो आई थिंक हम सभी जानते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल में भी बहुत ही कॉमन हो गया है। 6 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, अब तो 12 GB रैम तक आ रही हैं मोबाइल्स में। तो मोबाइल भी हमने पढ़ा ही था पुराने वीडियोस में, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर ही होता है। तो रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका काम क्या होता है, वो टेम्परेरी नेचर की होती है और वो अगर कंप्यूटर बंद हुआ तो वो इरेज हो जाती है, यानी कि अगर कंप्यूटर हमने स्विच ऑफ किया तो वो ब्लैंक हो जाती है। जब तक कंप्यूटर चलता है, जो हम उस पर काम करते हैं, तो ये मेमोरी उस डेटा को यूटिलाइज करती है और उसे स्टोर करती है, इसीलिए ये टेम्परेरी नेचर की होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो ये ब्लैंक हो जाती है, ये क्लीन हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये टेम्परेरी नेचर की होती है। दूसरी होती है रोम, जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते, यानी कि इसमें हम कुछ फिलअप नहीं कर सकते, ये पहले से ही डिफाइंड होती है। ये भी एक काइंड ऑफ चिप होती है जो कंप्यूटर में होती है, ये परमानेंट नेचर की होती है। इसमें जो भी डेटा फीड होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, वो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करता है। अगली है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें आप कोई भी डेटा सेव करके रखते हैं। अगर आपने कोई वीडियो या कोई फाइल डाउनलोड कर रखी है और आप चाहते हैं उसे सेफली कहीं पे रखना चाहते हैं,
उसको सिक्योर करके रखना चाहते हैं, आपके आगे काम आ सकती है वो, तो उस केस में आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और भी कई काम होते हैं इनके, जैसे कि विंडोज़ वगैरह आप सिस्टम पे जो लोड करते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में लोड करते हैं। इसमें आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल करते हैं, लोड करते हैं, जिनकी आपको ज़रूरत होती है। तो हार्ड डिस्क बहुत ही कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सीडी, डीवीडी ये सब भी स्टोर करने के काम आती है। आप इसमें मूवीज़, म्यूज़िक और भी फाइल्स वगैरह, फोल्डर्स बनाकर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और एक पेन ड्राइव भी आप जानते होंगे, पेन ड्राइव भी बहुत ही कॉमन स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें भी आप कोई भी तरह की फाइल्स, फोल्डर्स, वीडियो, म्यूज़िक सब स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपकी जब तक आप खुद डिलीट नहीं करेंगे ये परमानेंटली उसमें स्टोर रहती है। ठीक है, तो ये स्टोर करने के काम आती है कोई भी चीज़। अगला है इंटरनल कंपोनेंट्स। ये भी कॉमन टर्म है, इसे भी हम पहले देख चुके हैं जब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि सीपीयू के अंदर और भी कई इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, कई डिवाइसेस होती है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल कंपोनेंट्स वही डिवाइसेस हैं जो सीपीयू के अंदर होती हैं, जो सीपीयू बॉक्स होता है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, वो सारे इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। और अभी हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस देखी थी, हमने कोई प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं देखी थी। तो प्रोसेसिंग डिवाइस इसलिए नहीं देखी थी क्योंकि प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है वो सिर्फ प्रोसेसर होता है जो कि सीपीयू के अंदर होता है। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। ये एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग होता है, सारी प्रोसेसिंग सब कुछ यही करता है। ये एक छोटी सी चिप होती है जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगती है। ठीक है, अब मदरबोर्ड क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो मेन बोर्ड होता है, जो सर्किट होता है, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी सीपीयू में एक बड़ा सा मदरबोर्ड होता है, एक मेन बोर्ड होता है जिसमें दूसरी डिवाइसेस लगती हैं, उस बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर और दूसरी सारी जो इंटरनल कंपोनेंट डिवाइसेस होती हैं वो सब उसी में लगती हैं। उसके बाद आता है रैम। रैम भी एक इंटरनल कंपोनेंट ही होता है जो कि मदरबोर्ड में ही लगाया जाता है। इसी तरह और भी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं एक अलग वीडियो में ये सब चीज़ें कवर करूंगा कि कंप्यूटर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा उसमें। तो इसमें फ़िलहाल सीपीयू के अंदर जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस मिलती हैं वो सारे इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार होते हैं, दोनों को साथ में ही काम करना होता है एक यूजफुल आउटपुट देने के लिए। कोई भी चीज़ अगर चाहिए आपको तो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर ही उसका आउटपुट आपको दे सकता है। एक सॉफ्टवेयर विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर यूज़ नहीं कर सकते आप। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके पास किसी और चीज़ का है, हार्डवेयर कुछ और है, तो आप उसे उसमें डाल करके यूज़ नहीं कर सकते। दोनों कंपैटिबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे तभी आपका काम बनेगा, तभी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हार्डवेयर भी जब तक उससे रिलेटेड, उससे कंपैटिबल सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। हार्डवेयर इज़ वन टाइम एक्सपेंस। वन टाइम एक्सपेंस क्यों होता है हार्डवेयर? क्योंकि आप अगर आपको जैसे कंप्यूटर लेना है, आप उसे एक बार ले आएंगे, उसको 10 साल तक चलाएंगे, 15 साल चलाएंगे, जैसा आप रखें, जैसी टेक्नोलॉजी। तो एक बार कंप्यूटर आपने ले लिया तो उसे बार बार बदलना नहीं पड़ता है कि हर 6 महीने पर आप जाकर बदल रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेकिन जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो एक कंटिन्यूस एक्सपेंस होता है। अगर आपने हार्डवेयर ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, आप उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वैसा सॉफ्टवेयर उसमें डालेंगे। और नए नए सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं, कुछ साल भर में एक बार आप ख़रीद सकते हैं, कुछ होते हैं आपको हर महीने उसका सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। इसलिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंटिन्यूस एक्सपेंस होते हैं। और एक हार्डवेयर के ऊपर आप कई तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे एक कंप्यूटर आपने ले लिया, उस पर 50 तरह के सॉफ्टवेयर अलग अलग आप इंस्टॉल कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत हो। तो आते हैं आज की समरी के ऊपर। आज हमने देखा हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में रिलेशन क्या होता है, और हार्डवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस के टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है।
अगेन अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है आपकी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।